हम लोग भागवतम के तीसरे स्कंद के 11वें अध्याय के 37 और 38 श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे। इसकी शुरुआत हो रही है यहाँ से 35 से। पूर्वस्यादौ परार्धस्य ब्राह्मो नाम महान भूत कल्पो यत्रा भवद ब्रह्मा शब्द ब्रह्मेति यम विदुः। पूर्व परार्ध में शुरुआत में ब्राह्मो नाम का यानी ब्रह्म कल्प नाम का एक कल्प हुआ था, महान कल्प हुआ था। यत्र अभवद ब्रह्मा, जिसमें ब्रह्मा प्रकट हुए थे, जिनको शब्द ब्रह्म भी कहते हैं, अर्थात वेद का मूर्तिमान स्वरूप भी कहते हैं। यानी कि ब्रह्मा जी का पहला दिन जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए उसे क्या कहेंगे? ब्राह्म कल्प कहेंगे। ठीक है। अब उसके बाद कह रहे हैं इसको श्वेत वराह कल्प भी कहते हैं, ये भी समझ लीजिए। उसके बाद कह रहे हैं तस्यैव चान्ते कल्पो भूत ये पाद्मम अभिचक्षते यद हरेर्नाभिसरस आसील लोकसरोरुहम। तो देखिए यहाँ पे दो अर्थ निकले थे उसके। तस्यैव उसी के अंत में, मतलब एक अर्थ होगा कि ब्राह्म कल्प के अंत में एक कल्प हुआ था जिसे पाद्मम अभिचक्षते पाद्म कल्प कहते हैं। यानी कि ब्रह्मा जी प्रकट हुए ब्राह्म कल्प में और उसके अगले वाला कल्प हुआ उसे कहेंगे पाद्म कल्प, क्योंकि उसमें भी कमल प्रकट हुआ था। यद हरे नाभिसरस आसील लोक सरोरुहम, जिस समय जिस कल्प में हरि की नाभि सरोवर से एक लोकात्मक कमल की उत्पत्ति हुई थी। तो यानी कि एक अंडरस्टैंडिंग है कि ब्रह्म कल्प और उसके अगला दिन पाद्म कल्प। अब यहां पे तस्व का एक और अर्थ है कि उस परार्ध के अंत में यानी कि परार्ध का जो आखिरी 50वें साल का जो आखिरी दिन रहा उसको भी पाद्म कल्प कहते हैं। तो दो अर्थ हम लोग कल ये अर्थ की चर्चा कर रहे थे, लेकिन जो भी मैंने पहला अर्थ बताया वह भी चक्रवर्ती पाद के द्वारा 38वें और 37वें श्लोक में क्लियर किया जाएगा। तो पाद्म कल्प केवल एक ही कल्प को नहीं कहते हैं, दो अलग अलग समय में पाद्म कल्प हो रहा है, बल्कि और कल्पों का नाम भी पाद्म कल्प आएगा। तो अब इसके आगे बात यहां से होती, मेरे पीछे बोलिए। अयम तो कथितः कल्पो द्वितीयस्यापि भारत। अयम तो कथितः कल्पो द्वितीयस्यापि भारत। वराह इति विख्यातो यत्रासि शुकरो हरिः। वाराह इति विख्यातो यत्रासि शुकरो हरिः। देखिए ये जो कल्प है ये ब्रह्मा जी के द्वितीय परार्ध का पहला दिन है जो अभी चल रहा है। तो जिस पद्म कल्प के बारे में बात हो रही थी वो उसकी रेफरेंस फ्रेम में द्वितीय है। यानी कि ब्रह्मा जी के 50वें साल के आखिरी दिन को पाद्म कल्प कहते हैं, और उसके द्वितीय उसके रेफरेंस फ्रेम में ये दूसरा कल्प हुआ कि नहीं। यानी पिछला कल्प हम लोग जो कल्प चल रहा है इसके पिछले वाला कल्प क्या हुआ? पद्म कल्प। और उसके रेफरेंस फ्रेम में ये कल्प क्या हुआ? दूसरा। ये कौन सा कल्प है? ये कल्प है 51st ईयर का पहला दिन। लेकिन ये 51st ईयर के आखिरी दिन के कंपैरिजन में दूसरा दिन होगा। जैसे मान लीजिए किसी का बर्थडे 19 अक्टूबर को पड़ता है, तो अब 18 अक्टूबर की तुलना में ये दूसरा दिन है कि नहीं? कोई कहेगा ना कि कल मेरा बर्थडे है, तो आज की नज़र में कल तो कल ही होगा ना। 18 अक्टूबर की तुलना में तो 19 अक्टूबर कल ही कहला जाएगा ना। अब अगर आप पहले दिन से जनवरी से तुलना करें तो वो 10वें महीने का 19वां दिन है, लेकिन 18 अक्टूबर की तुलना में तो अगला दिन है ना। तो ब्रह्मा जी के 50 साल बीत गए और उसका जो आखिरी दिन है वह पाद्मकल्प है, वह भी पाद्मकल्प है। और उसका अगला दिन होगा कि नहीं होगा? जैसे 31 दिसंबर का अगला दिन क्या है? 1 जनवरी, लेकिन वह दूसरे साल का पहला दिन है। लेकिन 31 दिसंबर की नज़र में वह दूसरा दिन है। पहले साल का पहला दिन है, लेकिन 31 दिसंबर की नज़र में वह दूसरा दिन है। तो इसलिए कह रहे हैं अयम तु, लेकिन यह जो कल्प चल रहा है जिसमें मैत्री मुनि वैद्य जी से बात कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं।
मेरे पीछे फिर से बोलिए, अयम तो कथितः कल्पो द्वितीयस्यापि भारत, अयं तु कथितः कल्पो द्वितीयस्यापि भारत, वाराह इति विख्यातो यत्रासीत् शुकरो हरिः। वाराह इति विख्यातो यत्रासीत् शुकरो हरिः। हे भरतवंशी, कौन भरतवंशी? विदुर जी। ब्रह्मा के जीवन के द्वितीयार्थ में प्रथम कल्प वराह कल्प भी कहलाता है। समझ पा रहे हैं कुछ? ब्रह्मा के जीवन का द्वितीयार्थ कौन सा है? जो अभी चल रहा है। ब्रह्मा के जीवन के द्वितीयार्थ चल रहा है, शुरुआत हुआ है, अभी उनका पहला दिन चल रहा है। द्वितीयार्थ में प्रथम कल्प वराह कल्प भी कहलाता है। ये जो कल्प अभी चल रहा है, ये कल्प चल रहा है, ये भी समझ में नहीं आ रहा है? अरे यार, पद्मकल्प की बात छोड़ो, ये कल्प चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये ब्रह्मा जी का दिन है कि आप रात में बात कर रहे हैं? ब्रह्मा जी की रात में ना बात कर रहे हैं, ब्रह्मा जी के दिन की बात कर रहे हैं। तो ये ब्रह्मा जी के द्वितीयार्ध का पहला दिन है। ये समझने में दिक्कत आ रही है? नहीं। तो यह जो कल्प है, यह प्रथम कल्प है ब्रह्मा जी के द्वितीयार्ध का, और इसे कहते हैं वराह कल्प। और ये पाद्म कल्प की तुलना में द्वितीय कल्प है, अर्थात ब्रह्मा जी के प्रथमार्ध का आखिरी कल्प था पाद्म कल्प, उसको भी पाद्म कल्प कहते हैं, और उसकी तुलना में यह द्वितीय कल्प है। लेकिन द्वितीयार्ध में यह प्रथम कल्प है। समझिएगा। हे भारत निवेदुर, अयम तु परंतु यह वर्तमान वाराह यानी वाराह कल्प इति विख्यात कल्प द्वितीयस्यापि, नाम से विख्यात कल्प द्वितीय परार्ध का प्रथम कल्प यानी कथित यानी कहा जाता है। यत्र जिस कल्प में हरि शुकर आसीत, भगवान विष्णु वराह मूर्ति धारण करके आविर्भूत हुए थे। सार्थ दर्शन देखिएगा। यह श्लोक ब्रह्मा के 51वें वर्ष के प्रथम दिवस का वर्णन करता है, जो उनके जीवन का द्वितीय भाग है। पहली लाइन क्लियर है? 51 साल के ब्रह्मा जी, उनका पहला दिन है अभी, और उसके वह उनके जीवन का द्वितीय भाग है और उसका पहला दिन है। क्लियर है? चलिए आपका नहीं क्लियर। चलिए फिर से बोल रहा हूं। ब्रह्मा जी की उम्र कितनी है इस समय? ना 51वें साल, और उस साल का यह पहला दिन है। अब बताइए, माइक लीजिए आप, आपका बर्थडे कौन से दिन पड़ता है? 11 सितंबर। 11 सितंबर। तो 12 सितंबर क्या होगा? आपके बर्थडे के बाद का पहला दिन। जो भी आपकी आयु, नहीं पूछ रहा हूं मैं, तो जो भी आपकी आयु है उस दिन का, उस आयु का वह पहला दिन होगा। अग्रीड? तो ब्रह्मा जी की आयु हो गई अब 51 वर्ष, एक्चुअली नहीं कह सकते 51वां वर्ष चल रहा है, ये कहना चाहिए। 50 वर्ष के हो गए हैं, 50 वर्ष के बाद का पहला दिन है, ये कहना चाहिए। 50 वर्ष कंप्लीट हो गए, 51 में चल रहे हैं, ऐसे कहा जाएगा। ठीक है ना? 51 में चल रहे हैं। 50 कंप्लीट हो गया और 50 के बाद 51वां चल रहा है, इसलिए कह रहे 51वें वर्ष का प्रथम दिवस। इज इट ओके? जैसे कि अब मान लीजिए कोई व्यक्ति 32 साल का हो गया, तो उसका 32 साल के बाद का जो पहला दिन होगा वो उसके 33वें साल का पहला दिन होगा। क्लियर हो गया ना? ये भाषा क्लियर है एकदम? ठीक है। अभी 51वें साल के नहीं हुए ब्रह्मा जी। पद्मकल्प अर्थात पिछले दिन का वर्णन निम्नलिखित श्लोकों में किया गया है। पाद्मकल्पम अथो शृणु, श्रीमद् भागवतम 2:10-47। ये है, बोला है सुखदेव गोस्वामी जी ने कि मैंने तुम्हें इस कल्प का वर्णन किया, ब्रह्मकल्प का, अब तुम पद्मकल्प की कथा को सुनो। उसी पद्मकल्प की कथा को सुनाने के लिए वह विदुर मैत्रेय का संवाद सुनाए हैं। तथा उदाप्रतम विश्वमिदम, श्रीमद् भागवतम 3:8-10 के बाद के श्लोकों में एकार्णव में कमल का वर्णन है। मतलब बेसिकली जहां भी कमल का वर्णन है तो वहां पद्मकल्प ग्रहण करना होगा। इस प्रकार भागवत में 2 बार पद्मकल्प की बात आई है। तथा विलोक्य तत्रान अपश्यतमानः, श्रीमद् भागवतम 2:9-7 में भी अकेले ब्रह्मा जी का अन्य जीवों से शून्य उद्भव का वर्णन किया गया है। मतलब इन जगह यह वर्णन हुआ है
कि कमल से उत्पन्न हुए, कमल पे प्रकट हुए ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी को अपने आसपास कोई नहीं दिखा। अब देखिएगा, अतः ब्रह्मा ने सनक आदि अन्यों को नहीं देखा जो महाकल्प आयु से युक्त हैं, अर्थात ब्रह्मा जी के ही संपूर्ण जीवन पर्यंत जीवित रहते हैं। इनका अद्भुत बात आ रही थी कि भाई ये लोग तो ब्रह्मा जी के एक दिन से अधिक जीते हैं, ब्रह्मा जी के बराबर जीते हैं, तो ब्रह्मा जी सनक आदि को क्यों नहीं देखे। वर्णन इसी प्रकार से आया ना, कंफ्यूजन है कि भाई जब वो लोग मरते नहीं, और हम लोग सुन चुके हैं कि जब भगवान सब ये आंशिक प्रलय होती है तो ये लोग प्रार्थना करते हैं भगवान से, तो जब दोबारा सृष्टि होगी, समझ रहे हैं, प्रलय यानी ब्रह्मा जी की रात्रि में ये लोग प्रार्थना करते हैं, तो जब ब्रह्मा जी की रात्रि समाप्त हो गई तो ये होगी तो इनको ये प्रार्थना करते हुए दिखने चाहिए। जैसे इस जगत में देखा जाता है कि जब हम लोग सो रहे होते हैं तो कुछ चौकीदार होते हैं, वो सीटी बजाते रहते हैं, जागते रहो जागते रहो, तो अगर वो सुबह तक जागते रहे तो आप सुबह उठेंगे तो आपको जागते 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 हो करते हुए बोल दिखेंगे। अग्रीड, इज इट नॉट सिंपल। तो जो लोग ब्रह्मा जी की पूरी रात्रि में, वर्णन आया भागवत में, आप सुन चुके हो इसी अध्याय में, कि वह लोग भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। ऐसा नहीं कि घंटे 2 घंटे किया और सो गए, पूरी ब्रह्मा जी की रात्रि भर करते ही रहते हो। इट इज सो ब्लिसफुल। तो उनको तो देखा जाना चाहिए ना ब्रह्मा जी के द्वारा, जब ब्रह्मा जी जगेंगे तो। ये तो लॉजिकल है, लेकिन हम लोग सुन चुके हैं कि ब्रह्मा जी नहीं देखते हैं। तब मतलब ये दिखा रहे हैं कि कुछ कल्प में, यानी पाद्म कल्प में ऐसा वर्णन आया है कि ब्रह्मा जी नहीं देखे। तब इन श्लोकों के कारण, ये जो श्लोक उल्लिखित किए गए उनके कारण कुछ अन्य लोगों की पद्म कल्प के विषय में अन्य व्याख्या है। वे कहते हैं कि महरलोक, जनलोक, तपोलोक तथा सत्यलोक यानी ब्रह्मलोक, जो ब्रह्मा जी के जीवन के द्वितीय भाग के अंत तक नष्ट नहीं होते हैं, वे भी ब्रह्मा के जीवन के प्रथम भाग के अंत में जल द्वारा आप्लावित कर लिए जाते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी को उनके 51वें वर्ष के प्रथम दिवस में कोई भी ग्रह अथवा ऊपरी लोकों में स्थित महान ऋषि दृश्यमान नहीं होते। समझे मतलब कि आखिर जब 50वें साल के अंत के दिन में वो सोए, तो अब ये सब लोग उनके साथ, ऐसे तो सब लोग गर्भोदकशाय विष्णु में शयन करने चले गए, ऐसे तो जल केवल त्रिलोकी को ही भरता है, लेकिन इस केस में आखिरी दिन में जल ने पूरा ब्रह्मलोक तक भर दिया। ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। इसलिए जब वो प्रकट हुए तो उन्हें ये सब नहीं दिखाई पड़े थे। और हम लोग सुन भी चुके हैं कि उन्हें विभाजन किया था 14 लोकों में, उससे पहले तक उनको कुछ नहीं दिखाई पड़ा। दिखाई क्या पड़ रहा था? कमल दिख रहा था, वो अपने आप को देख रहे थे, जल को देख रहे थे, वायु को देख रहे थे और आकाश को देख रहे थे। इन सब लोगों को भी वह नहीं देख रहे थे। तो इस तरह से व्याख्या कुछ लोग करते हैं। जो ऊपरी लोकों के निवासी ब्रह्मा जी के जीवन के अंत तक उन ग्रहों पर निवास करते हैं, वे ब्रह्मा के जीवन के प्रथम भाग की समाप्ति के समय रात्रि में ब्रह्मा जी के साथ ही नारायण में प्रविष्ट हो जाते हैं। सबको समझ में आ गया? ये केवल ब्रह्मा जी के परार्ध के आखिरी दिन में ऐसा होता है, ऐसा ये लोग व्याख्या करते हैं। इसीलिए जब 51वें वर्ष में उठ रहे हैं वो, तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। वही एग्जाम्पल कि कौन सा दिन बताया था आपने बर्टो? 11 सितंबर। 11 सितंबर की रात में, मान लीजिए वो आखिरी रात है, आखिरी रात में ऑफ द्विपरार्ध, तो उस दिन जब सोया व्यक्ति, तो उस दिन सब लोग सो गए, और जब वो सुबह उठेगा तो उसे अब वो कोई लोग नहीं दिखाई पड़ेंगे। सब लोग साथ में हैं या सब लोग सो गए ब्रह्मा जी के साथ? हमने बताया था ना कि ये लोग बड़ा ही इंटरेस्टिंग टीका है चक्रवर्ती पाद की। अब एक प्रश्न है कि ऐसे तो हर साल और दिन होता है, ब्रह्मा जी को हर दिन ही याद नहीं रहता है क्या? नहीं, ऐसा वर्णन नहीं है। जिस बात का वर्णन किया जा रहा है उस बात का एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। बात दो बोली गई है। एक कि जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं तो ये लोग जो है गुणगान करते रहते हैं, पूरी रात भर करते रहते हैं। और एक बात यह भी कही गई कि जब ब्रह्मा जी सुबह उठे तो उन्हें कोई नहीं दिखाई पड़ा। तो दोनों का समन्वय किया जा रहा है कि ऐसा हमेशा नहीं होता है कि ब्रह्मा जी जब उठते तो उन्हें कोई दिखाई नहीं पड़ता है। केवल पद्म कल्प में ऐसा वर्णन हुआ कि ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो उन्हें कोई दिखाई नहीं पड़ा। और स्वाभाविक सी बात है कि ब्रह्म कल्प में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि ब्रह्मा जी जब पहली बार सृष्टि हुए तब उसके बाद कोई सृष्टि हुई नहीं थी। आप समझ पा रहे हो?
तो ये कह रहे हैं कि इसे समझना होगा कि जब ब्रह्मा जी का आखिरी दिन होता है पहले परार्ध का, उसमें सब लोग कहते हैं भैया बहुत दिन हम नॉन स्टॉप सेवा कर ली, अब थोड़ा हम भी सोए, शायद ऐसी भावना होती होगी, वो सब जा करके सो जाते हैं। तो उस रात्रि में भगवान विष्णु की कोई स्तुति नहीं करता है। ये कहां लिखा, मतलब लिखा है सामने तो लिखा है, ब्रह्मा के जीवन के प्रथम भाग की समाप्ति के समय रात्रि में ब्रह्मा जी के साथ ही नारायण में प्रविष्ट हो जाते हैं। ये कहां लिखा का मतलब, अगर आप कहें, मैं पूछूं कि रात्रि में आप क्या जप नहीं कर रहे थे, तो कहेंगे मैं, अगर आप कहें कि मैं रात्रि में सो रहा था, तो मैं कहूं कि आप रात्रि में जप नहीं कर रहे थे, तो आप कहेंगे ये कैसे समझे आप, अरे भाई सो रहे हैं तो जप नहीं कर रहे हैं, सिंपल सी बात है कि नहीं। बड़ा मजेदार टीका है ये। तो ब्रह्मा जी तो हर दिन भगवान से ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करते हैं। हम लोगों ने पद्म कल्प की कथा सुनी है, उसको जनरलाइज मत कीजिए। द्वितीय भाग का अर्थ अगला दिन है रात्रि, दिन है या रात्रि। द्वितीय भाग का मतलब समझने का प्रयास कीजिए। जो यहां बात आ रही टीका में, प्रथम भाग का अंत हो गया है और द्वितीय भाग मतलब द्विपरार्ध की शुरुआत हो गई है, दूसरे परार्ध की शुरुआत हो गई, 51वें वर्ष की शुरुआत हो गई है, उसके पहले दिन की बात हो रही है। तो उससे पहला वाला दिन है, उसको पाद्मकल्प कह रहे हैं। और उसमें ब्रह्मा जी जब उठते हैं, उसके बाद उठते हैं, जैसे भी कह लीजिए, उसमें उठते हैं तो ऐसा लगता है कि उसमें सब कोई नहीं वहां पे। वे अन्य विद्वान कहते हैं कि ब्रह्मा जी के जीवन के द्वितीय भाग के प्रथम दिन, जबकि ब्रह्मा जी मात्र कमल पर प्रकट हुए हैं और किसी अन्य ग्रह और कोई अन्य ग्रह एवं ऋषि नहीं दिख रहे हैं, को श्वेत वराह अथवा पद्मकल्प कहा जाता है। अच्छा, साथ ही अग्रिम अध्याय में यह भी बताया जाएगा कि सनक, मरीचि आदि ब्रह्मा से ही आविर्भूत हुए। यह ब्रह्मकल्प के ही समान है, किंतु उस दिन को ब्रह्मकल्प नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह पद्मकल्प के इस वर्णन के पश्चात आता है। समझे? ब्रह्मकल्प में ब्रह्मा जी की सृष्टि हुई और उनसे उनके बेटे सृष्टि हुए। अब कह रहे हैं कि यहां पर ये जो इसको श्वेत वराह कल्प इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह पद्मकल्प के बाद आया, इसको ब्रह्मकल्प नहीं कह सकते हैं। ब्रह्मकल्प ब्रह्मा जी की पहले दिन की उत्पत्ति है, पहली बार उत्पन्न हुए थे। कंफ्यूज हो रहे, कोई बात नहीं, मैं कंफ्यूज कर काफी कंफ्यूजिंग है ही। और प्रभुपाद के तात्पर्य में देखना, जिसको जो कल्प समझना, अभी देखना प्रभुपाद जी के तात्पर्य में कैसा होता है। इस अध्याय के श्लोक 36 में पद्मकल्प का वर्णन करते हुए प्रयुक्त अंत्य शब्द का अर्थ पूर्व दिन के अंत में हो सकता है। अतः ब्रह्मा जी के जन्म के बाद के द्वितीय दिवस को पद्मकल्प कहा जा सकता है। मतलब अगर आप पिछले श्लोक को देखेंगे तो उसमें लिखा है कि, क्या लिखा है फिर से देख लेते हैं। तस्यैव चान्ते कल्पोऽभूत्, उसके अंत में, तो उसके अंत में मतलब ब्रह्मा के पहले दिन के अंत में, इसलिए कह रहे हैं ब्रह्मा जी के जन्म के बाद के द्वितीय दिवस को पद्मकल्प कहा जा सकता है। ब्रह्मा जी जब पैदा हुए उस दिन के अगले दिन को पद्मकल्प भी कहा जा सकता है। तथा तब इस श्लोक में प्रयुक्त अयम तु का अर्थ है पद्मकल्प वराह कल्प का भी एक अन्य नाम है, जो ब्रह्मा जी के जीवन के द्वितीय भाग का प्रथम दिन है। अब हम पढ़ते जा रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा है इसलिए छोड़ देते हैं, जितना समझ में आ रहा है। इसे वराह कल्प इसलिए कहा जाता है क्योंकि वराह अवतार इस कल्प काल में प्रकट हुए थे। द्वितीयस्य के बाद अपि शब्द से यह संकेत मिलता है कि ब्रह्मा जी के जीवन का प्रथम कल्प भी पद्मकल्प कहलाता है। कुछ लोगों की व्याख्या है, नोट देख के बस नोट समझ लीजिएगा, नोट गिनिए आप। इस प्रकार पद्मकल्प ब्रह्मा के जीवन के पहले या दूसरे दिन, उनके जीवन के 50वें वर्ष के अंतिम दिन या उनके 51वें वर्ष के पहले दिन को इंगित कर सकता है। तो अब आप समझ गए ना कि 3 जगह पद्मकल्प बैठ रहा है। ब्रह्मा जी के पैदा होने के अगला वाला दिन, या उसका पहला दिन या 50वें वर्ष का अंतिम दिन, या 51वें वर्ष का प्रथम दिन, यानी ये जो चल रहा है ये भी दिस इज टू कॉन्फ्यूजिंग। और इसीलिए प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ करके हम आगे बढ़ जाते हैं। तात्पर्य, ब्राह्म, पाद्म तथा वाराह कल्प नामक विभिन्न कल्प अभिज्ञ व्यक्ति को कुछ चक्कर में डालने वाले लगते हैं। समझ गए ना?
कुछ ऐसे विद्वान हैं जो इन कल्पों को एक ही मानते हैं। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार ब्रह्मकल्प प्रथमार्थ के प्रारंभ में पाद्मकल्प जैसा प्रतीत होता है। जैसा प्रतीत होता है तो प्रभुपाद यहाँ भी कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, प्रभुपाद भी इसको प्रतीति में डाल दी है, केस अंडर कंसिडरेशन। किंतु हम तो मूल पाठ का पालन कर सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि वर्तमान कल्प ब्रह्मा की आयु की अवधि के द्वितीयार्ध में है। समझ आ गया? तो सीधी सीधी बात समझो कि यह जो कल्प है, वर्तमान कल्प जो है, वो ब्रह्मा जी की आयु के द्वितीयार्ध का पहला दिन है। बस काम खत्म। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? ये कल्प कौन सा कल्प है? ब्रह्मा जी के द्वितीयार्ध का प्रथम कल्प है। बाकी ज्यादा समझना हो तो दोबारा पढ़ते रहना और समझते रहना, हमारे पास सामर्थ्य नहीं है शुद्ध समझाने का। प्रभु जी बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, घबराओ मत, अब आगे पढ़ते हैं। बहुत मजेदार बात है, जो पॉइंट पे आना वो समझिए। ये नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, आगे वाला श्लोक बहुत मजेदार है, पढ़िए, मेरे पीछे पढ़िए। कालोयम द्विपरार्धाख्यो निमेष उपचर्यते। कालोऽयं द्विपरार्धाख्यो निमेष उपचर्यते। अव्याकृतस्यानन्तस्य हीनादे जगदात्मनः। अव्याकृतस्यानन्तस्य हीनादेर्जगतात्मनः। कालोऽयं द्विपरार्धाख्यो निमेष उपचर्यते। कालोऽयं द्विपरार्धाख्यो निमेष उपचर्यते। अव्याकृतस्यानन्तस्य हीनादेर्जगदात्मनः। अव्याकृतस्यानन्तस्य हीनादेर्जगतात्मनः। कालोऽयं द्विपरार्धाख्यो निमेष उपचर्यते। कालोऽयं द्विपरार्धाख्यो निमेष उपचर्यते। अव्याकृतस्यानन्तस्य हीनादेर्जगदात्मनः। अव्याकृतस्यानन्तस्य हीनादेर्जगदात्मनः। बोलिए। कालोऽयं द्विपरार्धाख्यो निमेष उपचर्यते। कालोऽयं द्विपरार्धाख्यो निमेष उपचर्यते। अव्याकृतस्यानन्तस्य हीनादेर्जगदात्मनः। अव्याकृतस्यानन्तस्य हीनादेर्जगदात्मनः। बहुत अच्छा श्लोक है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, ब्रह्मा के जीवन के दो भागों की अवधि भगवान के लिए एक निमिष अर्थात 1 सेकंड से भी कम के बराबर परिगणित की जाती है। भगवान अपरिवर्तनीय तथा असीम है और ब्रह्मांड के समस्त कारणों के कारण है। अब ये सब बातें बिल्कुल डिसजॉइंटेड लग रही हैं। ये कहां से आ गई बात? हम इसकी लिंक को ही पढ़ लेते हैं श्री स्वामी की टीका से। इस तरह काल रूपी साधन के द्वारा सृज्य जीवों की आयु के परिमाण को बतलाकर काल की सीमा से रहित परमात्म तत्व का वर्णन मैत्रेय महर्षि 5 श्लोकों से करते हैं। देखिए बात क्या है, हम लोगों की आयु का वर्णन किया गया, पितरों की आयु का वर्णन किया गया, परम आयु का, और देवताओं का और ब्रह्मा जी का, और ब्रह्मा जी के समान ही जीने वाले सभी जीवों की आयु का वर्णन किया गया। तो इस श्लोक में यहां बताया जा रहा है कि कैसे भगवान स्वयं काल की परिधि से परे हैं, और हमें कोई अंदाज दिया जा रहा है कि देखो ब्रह्मा जी का जो द्विपरार्ध का समय है वो भगवान के लिए 1 सेकंड से भी कम है, एक निमिष है। अब हम गलती क्या करेंगे इस श्लोक की अंडरस्टैंडिंग में? अच्छा, हमको यह समझ में आ गया कि भगवान का 1 निमिष कितना है। भाई 1 सेकंड से कम है, आपने पहले इसको चर्चा कर लिया था कि निमिष कितना होता है। तो वह ब्रह्मा जी की परम आयु भगवान की 1 निमिष के बराबर है। तो इससे अब आप कैलकुलेट करेंगे कि भगवान भी तो 100 साल जीते हैं ना भाई। आप समझ रहे हैं बात? हम लोगों की आयु के नाप को नापने के द्वारा आप पितरों की आयु की नाप लेते हैं। पितरों का 1 दिन और रात हमारे 1 महीने के बराबर है, तो उनकी 100 साल आप कितने होते गिन लीजिए। उसी तरह से अब देवताओं की आयु गिन लीजिए, और उसी तरह से आप ब्रह्मा जी की आयु को भी एग्जैक्ट गिन सकते हो। तो अगर ये कह दिया जाए कि भगवान का 1 निमिष, मैं लेट से 0.5 सेकंड एक अंदाज दे रहा हूं, मान लीजिए भगवान का 1.5 सेकंड द्विपरार्थ के बराबर है, तो अब 1 सेकंड कितना हो गया? 4 परार्थ के बराबर। तो आप कैलकुलेट कर लेंगे ना कि 1 घंटा कितने के बराबर हुआ?
और अब एक दिन कितने के बराबर हुआ और एक साल कितने के बराबर हुआ और भगवान 100 साल जीते हैं, ऐसी धारणा नहीं करनी चाहिए, समझे। ये केवल एक अंदाज देने के लिए बोला जा रहा है, अन्यथा भगवान की आयु कितनी है, शाश्वत है, अनादि है, अनंत है, समझे। बड़ा गंभीर श्लोक है ये। इसी बात को समझाने के लिए आगे ये 5 श्लोक बोल रहे हैं कि जैसे आपने और मैंने ब्रह्मा जी की आयु कैलकुलेट करने का प्रयास किया, ऐसे कोई गलती भगवान के संबंध में ना करे। केवल एक अंदाज देने के लिए कि जो चीज असीमित है उसकी तुलना में कितनी भी सीमित वस्तु है वह नगण्य ही है। तो भगवान की आयु लिटरली असीमित है। तो केवल उपचार मात्र के लिए ऐसा कहा जाता है, कहने के लिए कहा जाता है, समझे बात। उपचार मतलब खाली कहने के लिए कहा जाता है कि ब्रह्मा जी की पूरी आयु भगवान के लिए 1 सेकंड से भी कम है, लेकिन इसको लिटरली नहीं लेना चाहिए, समझे। लिटरली मतलब इसको यथावत नहीं लेना चाहिए कि भगवान का 1 आधा सेकंड जो है वाकई वो ब्रह्मा जी के द्विपरार्थ के समय है। क्या भाव समझ पा रहे हैं श्लोक का आप लोग? ओके, सो हम आगे पढ़ते हैं। अन्वय, अयम द्विपरार्धाख्य, यह जो 2 परार्धों का काल है, द्विपरार्थ के रूप में जो विख्यात काल है, बहुत लंबा काल है, वह अव्याकृतस्य, अव्याकृत का मतलब होता है जो काल के द्वारा परिवर्तित नहीं होते, इसलिए कह रहे हैं अपरिवर्तित। अनंतस्य, अनंत, अनादि मतलब अनादि, जगत आत्मना, जगत की आत्मा अर्थात भगवान का निमिष उपचर्य 1 क्षण से भी कम माना जाता है। 1 क्षण से भी कम है ये नहीं कह रहे हैं, माना जाता है, एक अंदाज दे दिया जाता है, ठीक है, ये बात बोल रहे हैं। कालो अयम द्विपरार्धाख्यो, अयम काला, यह काल जो द्विपरार्ध के रूप में विख्यात है वह निमेष के रूप में उपचर्यते, इसका उपचार एक भगवान के एक निमेष के रूप में करा जाता है। मतलब एक भगवान की ब्लिंक ऑफ आई से कहते हैं, आंखों के झपकने को एक निमिष कहा जाता है, उसके समय को। तो ये मान लिया जाता है कि ये भगवान के एक बार आंख झपकाने जैसा है, द्विपरार्ध का समय। किसका? अव्याकृतस्य, जो काल के द्वारा अपरिवर्तित रहते हैं। अनंतस्य, क्योंकि वो अनंत हैं। ही, निश्चित ही वे अनादि हैं और जगत के आत्मा है, परमात्मा है। श्रीधरी, तो हम फिर से पढ़ते हैं, अब समझ में आ रहा होगा। इस तरह काल रूपी साधन के द्वारा सृज्य जीवों की आयु के परिमाण को बतलाकर काल की सीमा से रहित परमात्म तत्व का वर्णन मैत्री महर्षि 5 श्लोकों से करते हैं। द्विपरार्ध रूपी काल को निमिष के द्वारा केवल उपचारित किया जाता है, न कि उसके द्वारा परमात्मा की आयु की गणना की जाती है। यह भी समझ को आ गया समझ में? आप द्विपरार्ध की तुलना, भाई द्विपरार्ध इक्वल्स टू 1 निमिष, भगवान का 1 निमिष द्विपरार्ध के बराबर है, ऐसा आप नहीं कह सकते हो। यद्यपि ये खाली ये केवल उपचार के लिए कहा जाएगा, अंदाज देने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि भगवान का आयु कितनी है? भगवान की आयु असीमित है। तो जो चीज असीमित है उसके एक, जैसे आपको कि असीमित का 1%, आप लोगों को अगर थोड़ी मैथमेटिक्स पता हो तो असीमित का 1% कोई फाइनाइट नंबर नहीं हो सकता है। 1 मल्टीप्लाइड बाय इनफाइनाइट इज इनफाइनाइट, 2 मल्टीप्लाइड बाय इनफाइनाइट इज ऑल्सो इनफाइनाइट। ये इन्फिनिटी का गुण है विशेष रूप से, इसलिए इन्फिनिटी इंटू 0 इज इनडिस्क्राइबेबल, समझे? इन्फिनिटी 0 क्या मतलब होता है? किसी चीज को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 कर देगा, तो इनफाइनाइट इंटू 0, नो आंसर। तो अब आप थोड़ा, क्या ये मैथमेटिक्स समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो अगर हम भगवान की आयु का 1 निमिष करें, 1 निमिष को आप तुलना कैसे करेंगे? एक घंटे को इतने भाग से डिवाइड कर दीजिए, यही तो 1 निमिष का अर्थ हुआ ना। मान लीजिए आपको अपनी आयु के द्वारा 1 निमिष कैलकुलेट करना है, तो लेट्स से आप 20 साल के हैं, तो 20 साल को एक बड़ी संख्या से डिवाइड कर देंगे तो 1 निमिष आ जाएगा।
इतनी मैथ समझ रहे ना मैथ। तो भगवान की आयु ऊपर है इन्फिनिटी, तो अगर आप उसकी एक निमिष कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि इन्फिनाइट डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज ऑल्सो इन्फिनाइट। मैथमेटिक्स में कमजोर तो नहीं है ना लोग बाग, समझ में आ रहा है ना अपनी बात। तो अब आप समझ रहे हैं कि जब ये कह दिया गया कि ब्रह्मा जी की जो आयु है द्विपरार्ध, जो कि कुछ करोड़ों अरब जितने भी साल, करोड़ तो नहीं अरबों में जा रहा है, तब भी वह भगवान के एक निमिष के बराबर है। तो ये केवल उपचार मात्र है, खाली कहने के लिए बोला जा रहा है, एक अंदाज देने के लिए बोला जा रहा है कि भगवान की आयु बहुत लंबी है, जबकि वस्तुतः भगवान की आयु असीमित है। क्लियर हुआ? इसलिए बैक कैलकुलेट आप नहीं कर पाओगे कि भगवान की आयु इतनी है, जैसे कि हमने ब्रह्मा जी की आयु को बैक कैलकुलेट किया था अपनी आयु के द्वारा, ऐसे ब्रह्मा जी की आयु से हम भगवान की आयु को कैलकुलेट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो अनंत है। आई थिंक अब तो उससे अधिक हम समझा नहीं सकते, बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अव्याकृत से अर्थात परमात्मा तो कार्योपाधि से रहित हैं, वे अनंत और अनादि हैं। अब इसका क्या मतलब है भाई? हम कई बार बता चुके, कार्य उपाधि का मतलब है ये स्त्री पुरुष जो हमें शरीर मिले हुए हैं, इनको हमारी कार्य उपाधि कहा जाता है। इनकी सृष्टि हुई है, कार्य मतलब इफेक्ट, तो हमारे शरीर किसी कार्य के इफेक्ट, किसी चीज के इफेक्ट हैं, सृष्टि के इफेक्ट हैं। तो ये ब्रह्मा देवता ये जो भी कुछ भी है, ये कार्य की उपाधि है। तो भगवान का शरीर और भगवान में कोई भेद नहीं है। भगवान के शरीर की कभी सृष्टि नहीं होती है, ऐसा भगवान कार्य उपाधि से युक्त कोई जीव नहीं है, कोई देहधारी नहीं है। उनका जो स्वरूप है वो शाश्वत है, इसलिए कह रहे हैं कि वे अनंत हैं और अनादि हैं और संपूर्ण, और इसी कारण वे जगत के कारण है। जगत का कारण अनादि और अनंत होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जगत समाप्त और वह व्यक्ति भी समाप्त। आगे और क्लियर किया जाएगा, देखिएगा सारा दर्शनी। इस प्रकार सूक्ष्म और स्थूल काल की बात कहकर अब अत्यंत स्थूल परम महान काल के विषय में कह रहे हैं। कालोयम द्विपरार्धाख्य इत्यादि इस श्लोक से, अर्थात इस दो परार्ध नामक काल के विषय में जो कहा गया है वह कार्योपाधि शून्य अनंत अनादि जगत का कारण श्री भगवान का एक निमिष मात्र कहकर समझाया जाता है। समझे, ये सब विशेषण जो है भगवान के हैं, जो कार्योपाधि शून्य है, जो अनंत है, जो अनादि है और जगत के कारण है, उन श्री भगवान का एक निमिष मात्र कहकर समझाया जाता है। समझाया जाता है का मतलब समझना चाहिए। जैसे बच्चा कहे कि माँ चंद्रमा कहाँ है, तो कह देंगे, माँ कहेगी चंद्रमा बेटा ये नीम की डाल के बीच में है। तो अब नीम के डाल के बीच में नहीं है चंद्रमा, लेकिन समझाने के लिए बच्चों को बोल दिया जाता है कि नीम की डाल के बीच में है, इसीलिए कह रहे खाली समझाने के लिए कहते हैं। परंतु यह निमेष भी उनकी आयु गणना में नहीं आता है, क्योंकि उनकी आयु है ही नहीं, असीमित है। यद्यपि काल का समाप्त होना असंभव है, फिर भी शास्त्रों में द्विपरार्ध नामक अत्यंत स्थूल रूप में इसका प्रयोग किया गया है। मतलब ये हाईएस्ट लिमिट है काल की जो हम नाप सकते हैं, उसके बाद हम काल की सीमा को नहीं नाप सकते हैं। परंतु वह द्विपरार्ध नामक काल भी जगत के कारण परमेश्वर के केवल एक निमिष मात्र के रूप में माना गया है। यदि आप कहें देखिए, क्या इस प्रकार निमिष आदि के क्रम से परमेश्वर की भी परमायु की गणना की जाती है? प्रश्न समझे आप? क्या इसी प्रकार से हम काउंट कर लेंगे, अच्छा निमिष इतना लंबा है तो उनके 100 साल इतने लंबे होंगे और 100 साल के भगवान जीते होंगे? इसके उत्तर में जीव को काटते हुए कहते हैं, ये समझे? ऐसा कहां बोल दिया? मतलब जीव काटने का मतलब है कि व्यक्ति वो मतलब अरे ऐसा नहीं कहते, ऐसा नहीं कहते, जीव काटने का मतलब अरे ऐसा नहीं कहते। हाँ ठीक है, नहीं नहीं कभी नहीं। कुछ स्थलों पर इसे परमेश्वर का निमिष मात्र काल कहकर ही अभिव्यक्त किया गया है, बस इतना ही। मतलब ये समझाने के लिए कहा, इससे ज्यादा मत बोलो, ऐसा नहीं बोलते, ऐसा नहीं बोलते, चुप चुप, ऐसा नहीं बोलते, ठीक है। जैसे ब्रह्म संहिता आदि ग्रंथों में कहा गया है कि ब्रह्मा का जीवन काल महाविष्णु की एक श्वास तक रहता है। तो आप तो हाँ श्वास में 2-3 सेकंड लगती होंगे, तो नहीं ब्रह्मा जी एक भगवान विष्णु के 2-3 सेकंड तक जीते होंगे। तो हाँ आप कैलकुलेट कर लें कि भगवान कितने साल जीते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जैसे ब्रह्म संहिता में भी एक अंदाज दिया गया कि एक निश्वास के लिए भगवान के ब्रह्मा जी जीते हैं, उससे भी आप अंदाजा मत लगाओ कि भगवान महाविष्णु कब तक रहते हैं। निश्वसित काल मथावलंब्य
जीवंति लोम विलजा जगदंड नाथा, अर्थात भगवान के रोम कूपों से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भगवान की एक श्वास के लिए जीवित रहते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा का जीवन काल भगवान के लिए एक पल भी नहीं बल्कि केवल उनकी एक श्वास मात्र है। इस प्रकार कुछ स्थलों पर निश्वास यह केवल रूपक है, परंतु वस्तुतः निवेश भी उनकी आयु गणना में नहीं आता। समझे आप बात? रूपक मतलब एक रूपक को क्या बोलते हैं उसको, ये ऐसा है बोल देते हैं। इसका मतलब इस मान लीजिए कहे कि वह शेर जैसा है, तो शेर है वो, बब्बर शेर बन गया। तो एक रूपक बिठाया गया है, एक तुलनात्मक रूप से कहा गया कि भगवान की जितनी सांस होती है उतने समय तक ब्रह्मा जी की आयु रहती है। लेकिन ये बात केवल समझाने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, वो शाखा चंद्र न्याय के अनुसार ऐसा नहीं है कि वास्तविक रूप से ऐसा है। इसका कारण बताते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वे अव्याकृत हैं, अर्थात काल जन्य विकारों से रहित हैं। उनमें काल का कोई प्रभाव है ही नहीं भगवान में। जो चीज काल के प्रभाव में है, द्विपरार्ध ये काल का प्रभाव सूचित कर रहा है कि नहीं? ब्रह्मा जी के दिन जो कुछ भी है, तो इसमें काल का प्रभाव हो रहा है ना। ब्रह्मा जी का दिन बीत रहा है, जो भी हो रहा है, तो जो चीज काल के प्रभाव में है उसकी तुलना उस वस्तु से आप कैसे कर सकते हो जो काल के प्रभाव में है ही नहीं? जैसे मैं यानी मेरी आयु और पितरों की आयु की तुलना आप क्यों कर सकते हैं? बताइए, माइक में बताइए कि पितरों की आयु की तुलना आप अपनी आयु से कैसे कर सकती हो और क्यों कर सकती हो? पितरों की आयु कितनी होती है? पितरों का दिन कितना होता है? महीने के बराबर। हमारे एक महीने के बराबर, उनका दिन और रात। तो क्योंकि वह भी काल के प्रभाव के अंतर्गत हैं, इसलिए आप तुलना कर सकते हो। बेसिकली बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि लिमिटेड वस्तुओं की तुलना कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करते चले जाइए। लेकिन किसी भी लिमिटेड वस्तु की, सीमित वस्तु की तुलना असीमित वस्तु से किसी भी फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन से नहीं की जा सकती। बस सिंपल समझ में आ गया। मैथमेटिक्स अगर ठीक से पढ़ी है तो बिल्कुल अब आपको सारी इक्वेशंस क्लियर हो रही होंगे। अच्छा, क्यों विकारों से रहित हैं? तो इसके बारे में कारण बताते हैं कि वह क्यों विकारों से रहित हैं, क्योंकि वे अनंत हैं और अनादि हैं। उनकी कोई शुरुआत ही नहीं है। काल किसी पर प्रभाव तब डालेगा जिसकी शुरुआत हो, और अगर कोई वस्तु अनंत है तो भी वह काल के बाहर चली गई। तो भगवान क्योंकि अनादि और अनंत है, इसलिए स्पष्ट समझना होगा कि वह काल की सीमा के परिधि के बाहर है। ठीक, अर्थात काल परिच्छेद से परे, यह अर्थ है। काल परिच्छेद मतलब काल की लिमिट। जैसे हमारा देह काल की बिल्कुल परिच्छेद लिमिट में ही है, लेकिन हम लोग की भक्ति काल के परिच्छेद में नहीं है। इज इट नॉट? जो अब आपने नाम जप किया है, भागवत श्रवण किया, प्रसाद खाया, जो भी भक्ति करी है वह शाश्वत है। तो बताइए, जब आपकी भक्ति इस प्रकार से है तो भगवान का तो फिर कहना ही क्या। आप जानते हैं ना कितनी इंटरेस्टिंग बात है। यहां पे भी भक्ति के जो कार्य किए जा रहे हैं वह काल की परिधि के परे हैं। काश ये बात हम लोग याद रख सकते, हम लोग रखें याद। तो हर क्षण कितना महत्वपूर्ण है। हर क्षण जो भक्ति में किया जा रहा है वह काल के परे है। दिस इज अमेजिंग, दिस इज रियली अमेजिंग। एनीवेज, तो हम बात कर रहे हैं काल के परिच्छेद के बाहर है। इसका कारण यह है क्योंकि वे जगत की आत्मा है, अर्थात काल आदि समस्त जगत के कारण है। कहने का मतलब है कि वो सबके आत्मा है और काल के भी आत्मा है। काल के भी कारण वही है। तो जो कार्य है वो कारण पे प्रभाव नहीं डाल सकता है। पृथ्वी से मिट्टी के घड़े आते हैं, मिट्टी के घड़े से पृथ्वी नहीं आती है। समझे? काल भगवान की शक्ति है, काल के कारण भी भगवान है। सर्व कारण कारणम। तो जो किसी वस्तु का कारण है वो कार्य उस कारण पे प्रभाव नहीं डाल सकता है। अग्नि से चिंगारी आती तो चिंगारी अग्नि को ही फूंक देगी। क्लियर समझ में आ गया? इसलिए वह काल के परिच्छेद के बाहर है। बहुत अच्छा सा समझाया गया है, बहुत अच्छे से समझाया गया। तात्पर्य, महर्षि मैत्रेय ने काल के विभिन्न मापों का परमाणु से लेकर ब्रह्मा की आयु की अवधि तक पर्याप्त विवरण दिया है। अब वे अनंत भगवान के काल का कुछ अनुमान प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। वे उनके असीम काल का संकेत ब्रह्मा के जीवन के मानदंड द्वारा देते हैं। संकेत दिया जा रहा है, इक्वेशन नहीं बिठाई जा रही है। संकेत, शाखा चंद्र न्याय।
ब्रह्मा की पूरी आयु की गणना भगवान के काल के 1 सेकंड से भी कम है और वह ब्रह्म संहिता में इस प्रकार बतलाई गई है। यस्येक निश्वसत कालमथावलंब्य जीवंत लोम विलजा जगदंड नाथा विष्णुर्महांस इह यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं समस्त कारणों के कारण भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनका स्वांश महाविष्णु है। असंख्य ब्रह्मांडों के सारे प्रधान यानी ब्रह्मागण उनके एक श्वास में लगने वाले समय की शरण ग्रहण करके जीवित रहते हैं। समझे? उसका आश्रय, जितना समय में भगवान श्वास प्रश्वास लेते हैं या श्वास लेते हैं, उतने समय में वह उस समय का आश्रय लेकर जीते हैं। जैसे हम लोग 50-60 साल के समय का आश्रय लेकर जी रहे हैं। निर्विशेषवादी भगवान के स्वरूप पर विश्वास नहीं करते, अतः वे भगवान के शयन करने पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान को व्यक्ति के रूप में नहीं स्वीकार करते हैं। उनका विचार अल्प ज्ञान से उत्पन्न है। वे हर वस्तु की गणना मनुष्य की क्षमता के रूप में करते हैं। वे सोचते हैं कि परमेश्वर का अस्तित्व सक्रिय मानव जीवन के सर्वथा विपरीत है। चूंकि मनुष्य की इंद्रियां होती हैं, अतः भगवान इंद्रिय अनुभूति से विहीन होगा। चूंकि मनुष्य के स्वरूप हैं, अतः परमात्मा स्वरूप से विहीन होगा। चूंकि मनुष्य सोता है, अतः सर्वोपरि को नहीं सोना चाहिए। किंतु श्रीमद् भागवत ऐसे निर्विशेषवादियों से सहमत नहीं। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि परमेश्वर योग निद्रा में शयन करते हैं, जैसे पहले कहा जा चुका है। चूंकि वे सोते हैं, अतः स्वाभाविक है कि वे सांस लेते होंगे, और ब्रह्म संहिता इसकी पुष्टि करती है कि उनके श्वास लेने की अवधि में असंख्य ब्रह्मा जन्म लेते तथा मरते हैं। अब ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि भगवान कौन सी सांस लेते हैं, ये वर्णन नहीं आ रहा है कि कौन सी हवा वो लेते हैं, लेकिन लेते हैं। सांस तो लंबी लेते हैं, लेकिन वो हवा तो सृष्टि क्या सृष्टि, कौन सी हवा लेते हैं ये पता नहीं। श्रीमद् भागवत तथा ब्रह्म संहिता में पूर्ण मत ऐक्य है, यानी दोनों एक ही बात बताते हैं। नित्य काल कभी भी ब्रह्मा के जीवन के साथ नष्ट नहीं होता, यह चलता रहता है। किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नियंत्रित करने की क्षमता इसमें नहीं है, क्योंकि भगवान काल के नियंत्रक हैं। बिल्कुल स्पष्ट है। आध्यात्मिक जगत में काल तो निसंदेह है, किंतु कार्यकलापों पर उसका नियंत्रण नहीं होता। यानी कुछ लोग कह देते हैं गलती से कि आध्यात्मिक जगत में काल नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां पे काल का नियंत्रण नहीं है। काल वहां पे सेवक के रूप में कार्य करता है। भगवान अगर चाहेंगे कि लीला लंबी चले तो काल उस प्रकार से चलता है, चाहेंगे लीला छोटी हो या जो भी हो, जिस तरह से चाहेंगे वैसे ही वो कार्य करता है, सेवक के रूप में है। काल असीम है और आध्यात्मिक जगत भी असीम है, क्योंकि वहां पर हर वस्तु परम स्तर पर विद्यमान रहती है। तो ये सब बातें यहाँ पे हैं। और कुछ है नहीं, कोई प्रश्न नहीं है, तो उम्मीद है कि कुछ नहीं समझ में आया होगा। जब मुझे समझ में नहीं आया पूरी तरह से कौन सा कल्प, प्रभुपाद जी भी इसमें कुछ कह नहीं रहे तो फिर टीचर नहीं समझ में आ रहा, तो हमारा कर्तव्य था कि जो टीका था उसको हम पढ़ लें। बाकी टेंशन मत लीजिए, आप कौन सा ब्रह्मा बनना है कि कल्प गिनते बैठे। जो अब बातें आ रही वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि भगवान असीमित है। इसी की व्याख्या और होगी, प्रयास करेंगे हम लोग कल की, थोड़ा क्लास लंबा भी हो अगर, तो कल अध्याय को पूर्ण कर दें, अच्छा रहेगा। पढ़ लीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं कल के। भक्ति काल से परे होती है मीन्स, देखिए बड़ा सिंपल सी बात है। नेहा भी क्रम नाशस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पमस्यपि धर्मस्य त्रायते महतो भयात। इस भक्ति में, प्रयास में जो भी अभिक्रम किया था, जितना भी आप आगे बढ़े हैं, वो आपका इटर्नल क्रेडिट है। अगर आपने नाम जप किया है, कर ही रहे हैं, तो वह उसका जो प्रभाव है वह शाश्वत है। भागवत पढ़ी है, सुना है, प्रभाव शाश्वत है। प्रसाद खाया, प्रभाव भी शाश्वत है। ये देह नष्ट होगा, लेकिन जो पुण्य या जो भी क्रेडिट कह सकते हैं भक्ति के, वो आपके अकाउंट में गए हैं, वह शाश्वत है। वह जन्म जन्मांतर व्यक्ति के पास रहेंगे जब तक वो भगवान के पास नहीं चला जाता। तो ये काल के द्वारा क्षय होने वाले नहीं है। अब हमको एक भक्त दिख रहे हैं जिनका एक कमेंट था कि मेरे को बोले, वो अपनी कठिनाई व्यक्त कर रहे थे कि हमको लगता है कि हम अपना समय खराब कर रहे हैं जो हम भक्ति कर रहे हैं। तो देखिए उसका कारण क्या है। आज कई दिन के बाद वो कथा में दिखे, कारण यही है कि कथा नहीं सुनते हैं।
अब वो किसी कारण से भी नहीं सुन रहे थे, जब कथा सुन रहा होता है तब व्यक्ति की सूक्ष्म दृष्टि बनी रहती है कि किन चीज़ों में अपना समय व्यर्थ कर रहा हूँ और किन चीज़ों में मैं समय अपना लाभान मतलब प्रॉपर रूप से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ये उनकी ही दिक्कत नहीं है। जो भी व्यक्ति भगवान की कथा को नहीं सुनेगा वो माया की इस प्रीचिंग से प्रभावित हो ही जाएगा कि तुम भक्ति करते हुए अपना समय खराब कर रहे हो। और अगर वो श्रीमद् भागवतम भगवद गीता को सुनता है तो वो बिल्कुल स्पष्ट उसको देखने लगता है कि वो समय कहाँ खराब कर रहा है। ठीक है, और कुछ पूछ रहे हैं। 38 श्लोक में भगवान का ऐश्वर्य का वर्णन हो रहा है कि वो कितने महान हैं, विभु, अनंत, अपरिवर्तनशील हैं, और यह भी कि शाश्वत जीवन की तुलना में इस भौतिक जीवन का सबसे लॉन्ग आयु भी नगण्य है। क्या सही समझी? बिल्कुल सही, परफेक्ट। सो विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हाँ, एक बात और यहाँ पे छूट जा रही है, मैं छोड़ना नहीं चाहता। ठीक है, हम अपना जीवन जी रहे हैं और जो परिस्थितियां आ रही हैं उनके लिए कुछ आवश्यक करना होता है। सभी लोग करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप लोग भी कर ही रहे हैं। लेकिन शाश्वत लाभ पर दृष्टि निरंतर बनी रहनी चाहिए। इन टेम्परेरी चीज़ों में इतना मन नहीं लगा लेना चाहिए कि व्यक्ति अपने शाश्वत लाभ को भूल जाए, क्योंकि ब्रह्मा जी की परमायु भी शाश्वत समय में कुछ भी नहीं है। तो उसकी तुलना में हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है उसको खास महत्व नहीं। बस एक ही बात अपने को ध्यान रखनी है कि व्यक्ति का जीवन स्वस्थ रहे ताकि वो भक्ति करने के लिए समर्थ रहे और हर दिन वो भक्ति करता चले, कि और किसी रूप में भी करे, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, जैसे भी जितना अधिक भक्ति कर सके वही उसका सबसे बड़ा लाभ है। लेट द होल वर्ल्ड नॉट अंडरस्टैंड, वी कांट केयर लेस। पूरा जगत भी ना समझ पाए, इससे कोई मतलब नहीं है। हमको हमारे लाभ के लिए हमने समझना है। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। थैंक